CBSE NCERT क्लास 10 हिंदी, उसमें हमारी बुक है क्षितिज। तो उसमें हम लोग अध्याय 11 देखते हैं और उसका नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाना क्या होता है? तो नौबत खाना एक प्रवेश द्वार होता है। तो प्रवेश द्वार मतलब प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, जहाँ पर वाद्य आदि बजते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर, उस जगह को नौबत खाना कहते हैं। और यहाँ पर इबादत का अर्थ होता है उपासना या पूजा। तो यहाँ पर आप NCERT रीडिंग करिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, उसको आप अच्छे से NCERT रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यतीन्द्र मिश्र जो लेखक हैं, तो यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उनकी जीवनी, उनके जीवन के बारे में कुछ कुछ प्रमुख घटनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है 1916 से 1922 तक का समय। काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर और उसकी द्योड़ी अर्थात दहलीज। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पे द्योड़ी का जो नौबत खाना है, जो वहाँ पर वाद्य आदि यंत्र जो है वहाँ पर, तो वहाँ पर रियाज होता था। तो वो एक स्थान होता है नौबत खाना, जहाँ से मंगल ध्वनि आती है, जहाँ पर अलग अलग वाद्यों को बजाया जाता है ना। तो यहाँ पर नौबत खाने से मंगल ध्वनि, तो वो कहते हैं यहाँ पर मंदिर है काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर, उसकी दहलीज और वहाँ के नौबत खाने से आने वाली मंगल ध्वनि। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि वहाँ पर अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन, ठीक है। तो अमीरुद्दीन कौन है? तो अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ही हैं, ठीक है। तो उनके बचपन के बारे में बताया गया है और उनके बड़े भाई शमसुद्दीन। तो वहाँ पर बैठ के वो, उनके दो मामा, तो फिर वहाँ पर वो शहनाई बजा रहे थे। तो वो जाके सुनते थे। पहले तो वो लेखक लिखते हैं, पहले तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, 4 साल के लगभग थे उस समय। तो उनको पहले तो ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो रोज़ जाते थे और फिर वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे वो खुद वहाँ पर रियाज़ करने लगे। तो उसके बारे में अच्छे से NCERT में लिखा हुआ है, तो आप एक बार NCERT ज़रूर पढ़िएगा। फिर वो बताते कि उनका ख़ानदानी पेशा था, जो पिताजी है उनके, वो भी वहाँ पर शहनाई बजाते थे। तो ये ख़ानदानी पेशा था उनका। अब इनका जन्म बिहार में हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। 5-6 वर्ष बाद वो नाना जी के घर पे आ गए थे, मतलब काशी में आ गए थे। तो फिर आगे उनके जीवन के बारे में बताया गया है, उनके बचपन की बातें, फिर संगीत के विषय में भी बातें बताई गई हैं। युवावस्था की कुछ घटनाएं बताई गई, उनको क्या क्या पसंद था, कुछ प्रसंग बताए गए हैं, कुछ छोटी छोटी घटनाएं उनके विषय में बताई गई हैं। तो NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर लेखक ने क्या क्या लिखा है, उनके बारे में क्या क्या घटनाएँ लिखी हैं। फिर लास्ट में आप देखिएगा तो वो एक व्यथा लिखते हैं अपनी। तो वो कहते हैं कि काशी से, मतलब वो ऐसा देखते हैं कि काशी से संगीत, साहित्य आदि की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। तो ये सब के बारे में भी वो बताते हैं। फिर काशी, गंगा आदि से उन्हें बहुत ही गहरा लगाव था और फिर उन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया था, कई पुरस्कार से, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि कई उन्हें सम्मान मिले थे। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने ये लिखा है, आप NCERT रीडिंग करिएगा। तो इसी के साथ हमारी अध्याय पूरा होता है। हमने सारांश देखा है इसका शॉर्ट में। अगली वीडियो में हम लोग और चैप्टर्स करेंगे और धीरे धीरे क्षितिज क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।